इजी नोट्स फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सी टेट लेवल 1 हिंदी क्वेश्चन, यानी कि ये जो हिंदी लैंग्वेज जो उसमें आती है, लैंग्वेज के जो क्वेश्चन पेपर आता है जो एक हिंदी और इंग्लिश में होता है, तो उसमें से हिंदी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये एक तरीके का मॉक टेस्ट है। तो अगर आप ये दे लेते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी कितनी अच्छी प्रैक्टिस है और आपको और कितनी तैयारी की ज़रूरत है। इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और ऐसे ही सॉल्व करिए जैसे आप एग्ज़ाम में सॉल्व करते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट है, आपने हमारा चैनल इजी नोट्स फॉर यू चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे और आने वाले जो क्यूज़ हैं, जो मॉक टेस्ट हैं और जो क्वेश्चन पेपर हैं वो सब हम आपको अवेलेबल कराएंगे। तो वो सब आपके अवेलेबल हो सके तो उसके लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में इसको लाइक ज़रूर करिएगा। तो आप अपना जो है स्कोर जो है, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो स्कोर भी आप चाहें तो कमेंट सेक्शन पे हमें बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है, किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। यहाँ देखिए ऑप्शन दिए गए हैं। शब्दों के अर्थ जानना, उस भाषा की वाक्य संरचना जानना, उस भाषा का आधिकारिक प्रयोग करना, उस भाषा का व्याकरण जानना। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर बताना है, जल्दी से बता दीजिए। कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं आंसर कि आपके कितने सही हुए हैं। तो इसका सही आंसर है सी, उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी कौन सी नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, इसमें पूछा गया मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। नहीं है और जिम्मेदारी है, इसमें आप थोड़ा सा डिफरेंट अगर आप देख लेंगे कि कितना अंतर है, तो उससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में और आसानी होगी। ऑप्शंस दिए गए हैं ABCD, आप पढ़िए पूरा और इसका आंसर बताइए क्या है। बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं का पहचान करना, बच्चों की विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराना, बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनाना, विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है सी, यानी बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। ए व्यक्तिक, बी सस्वर, सी मौन, या डी सामूहिक। किस पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है? इसका क्या सही आंसर होगा? इसका सही आंसर है ए व्यक्तिक। तो इसका आंसर जो होगा, जो सही आंसर है वो है ए व्यक्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। कौन सा पक्ष है महत्वपूर्ण? ए आकर्षक चित्र, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, अभ्यासों की बहुलता, या कागज की गुणवत्ता। भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, करेक्ट आंसर दीजिए इसका। इसका सही आंसर क्या होगा? पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा ए गतिविधियों के आयोजन पर बल देते हैं, बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है, बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने पर बल देती है, या सभी भाषाओं को सीखने पर बल देती है। समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा क्या करती है इसमें से? इसका सही आंसर क्या होगा? बी, भाषाओं बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय के बाहर का जीवन और वहां प्राप्त
ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं क्योंकि ए मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है, बी लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है, सी समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है, या डी इससे व्याकरणिक नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे ए पठन लेखन में दक्ष होते हैं, ऑप्शन बी 100 अभिव्यक्ति जानते हैं, सी भाषा के व्याकरणिक नियम जानते हैं, या डी तुतलाकर बोलते हैं। पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे क्या करते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन पर भी आप बता सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। 8th क्वेश्चन है, सुरभि अक्सर ड वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है, आप क्या करेंगे? ए उसे ड वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं लिखकर अभ्यास करने के लिए देंगे, बी उसे उसे ड वाले शब्दों की अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे, सी ऑप्शन उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, या डी उसे ड वाले शब्दों की सूचना पढ़ने एवं बोलकर अभ्यास करने के लिए देंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर सी उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने पर के लिए प्रोत्साहित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है? ए विराम चिन्हों का ज्ञान, बी पढ़ने में प्रवाह, सी अर्थ का निर्माण, या डी वर्णों का पहचान। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? इसका करेक्ट आंसर है सी अर्थ का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल्य उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का? ए बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास, बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास, बच्चों को अनुशासन में रखना, या ऑप्शन डी बच्चों का मनोरंजन करना। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर ए बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी डैश, यानी इस डैश की जगह पे क्या आएगा? अपने अनुभव दुनिया के देखने का अपना दृष्टिकोण। तो इसमें क्या आंसर आएगा? डैश के स्थान पर क्या आएगा? ए समस्याएं, बी भाषा, सी पाठ्य पुस्तकें, या डी कमियां। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी भाषा। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है, ए वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना, बी कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना, सी अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति, या बातचीत में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि ए भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो, भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे, सी भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बुद्ध कठोरता से ले,
बहुत कठोरता से ले। डी, स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावित हो। भाषा की कक्षा में क्या यह जरूरी है, क्या जरूरी है? आंसर बताना है आपको। भाषा की कक्षा में क्या जरूरी होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, यानी स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है। ए, भाषिक संरचनाओं पर अधिकार, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, सी, भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार, या डी, भाषिक नियमों पर अधिकार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का क्या अर्थ है? तो उसका करेक्ट आंसर है बी, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार। अब है, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषताएं क्या हैं? क्या आंसर होगा इसका? व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता। ए, पहले नियम बताना, बी, पहले नियम का विश्लेषण करना, सी, पहले मनोरंजक गतिविधियां करना, या डी, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। ये देखिए, इसके सारे आंसर भी दिए हैं, आप चाहें तो इसमें से देख सकते हैं, वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, पॉज कर करके आंसर दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन लैंग्वेज के, हिंदी लैंग्वेज के। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक बटन पर आप टैप जो है उस पर टैप करिएगा लाइक करने का, और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे और आने वाली वीडियोस आपको अवेलेबल हो सके। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि 15 में से कितने क्वेश्चन आपके हमारे आंसर बताए बिना सही हो गए हैं। तो इसको आप पूरा देखिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।